बात बच्चों, आज हम लोग आज की क्लास में अधिकोषण तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग, बहुत कठिन हिंदी है और कोई आपसे अधिकोषण तत्व कहे शायद आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग आपसे कहा जा रहा है तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, क्लास 12th की, जिसमें देखिए सबसे पहले बैंकिंग के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर इंडियन बैंकिंग, भारतीय अधिकोषण, उसके बाद भारतीय मुद्रा बाजार, इसकी 3-4 इकाइयाँ हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इसका है, जिसके देख लीजिए आप इस तरह से इसके पूरे के पूरे 18 चैप्टर हैं आपकी इस बुक में। और सबसे पहला चैप्टर इसमें बैंक, उत्पत्ति एवं विकास, अर्थ, कार्य, प्रकार एवं महत्व। बैंक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, मीनिंग, फंक्शंस, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इसमें देखिए एक कोटेशन लिखा हुआ है प्रोफेसर कैंट का। एक तो आपको ये समझना है कि बैंक जो डेली आप लगभग सभी बच्चे कभी ना कभी किसी न किसी काम से बैंक गए हैं, उनको पता है बैंक की कार्य प्रणालियाँ क्या हैं। बस उसको आपको डीपली समझना है कि हमारे बैंक किस तरह से काम करते हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे देश का किस तरह से बैंक्स पे डिपेंड है। आपका मेन बैंक कौन है, आपकी जो छोटी बैंक है उनसे जुड़ी हुई हैं वो कौन है, आपकी क्षेत्रीय बैंक कौन है। बहुत इसमें श्रेणियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं, बहुत विस्तृत जानकारियां हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। आप बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत कुछ है। आप गए हैं, आपके पापा ने आपको चेक दिया है, या जाइए पैसे दिए हैं, जाइए इसको बैंक में जमा करके आइए, या जाइए बैंक से पैसे निकाल के लाइए। आपके पास बहुत कुछ है इस बारे में, बस थोड़ा सा समझना है। प्रैक्टिकली आपको अब लगभग आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं, सारे बच्चे लगभग बैंक जा चुके हैं, उनको पता है बैंक में कैसे काम होता है, क्या होता है। बस आपको इसको समझना है, अपनी कॉपी पे उकेरना है, किस तरह से वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे उसको समझना है। और कब से उत्पत्ति हुई और क्या अर्थ है इसका, क्या कार्य है, क्या प्रकार है, महत्व क्या है, ये पूरा अभी हम लोग समझ लेते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर में यही हम लोग समझेंगे, बैंक। और जब भी ये जहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, उसके बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट आपको बैंक के ऊपर ज़रूर लिखना है। अपनी ये जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें आप एक हेडिंग डालिए बैंक, उसके बाद थोड़ा सा जो आप हमसे समझे हों अपने शब्दों में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप नोटबुक या टेक्स्ट बुक कुछ भी लेके बैठे, टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठना आपको। आप अपने शब्दों में लिखें कि बैंक है क्या, आपने क्या समझा, जितना मैंने बताया उसमें क्या समझा आपने। सबसे पहले इसका कोटेशन है, देखिएगा, बैंक एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा को संचय करके उसे दूसरों को व्यय करने के लिए उधार देना है। क्या इन्होंने बताया आप समझिएगा। बैंक एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा को संचय करके उसे दूसरों को व्यय करने के लिए उधार देना है। बैंक एक ऐसा संगठन है, ये संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत इनकी शाखाएं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, संगठित है ये, जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा, आपके पास जो धन है, एक्स्ट्रा धन, अतिरिक्त आपके पास जितना यूज है, होना है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, वो तो आपका अलग हो गया, आपका उससे बिजनेस चल रहा है या खेती बाड़ी चल रही है, वो बात अलग की होगी। उसके अलावा जो आपने एक संचय कर रखा है, निष्क्रिय मुद्रा, जो आपके घर पे सुरक्षित है, उसका संचय करके वो बैंक में जमा करके दूसरों को व्यय करने के लिए उधार देना, दूसरों को लोन देना। जो लोग लोन लेते हैं, आपने देख रहा है कई प्रकार के लोन चलते हैं, व्यावसायिक हैं, कृषि के ऊपर है, उनको देना। और उस पर ये प्रोफेसर कैंट ने बताया, बैंक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा को संचय करके उसे दूसरों को व्यय करने के लिए उधार देना है। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, इसको एक बार आप समझ लेंगे बस ये समझ में आ जाएगी। बैंक एक ऐसा संगठन है, संगठन मेन चीज़ होगी इसमें कि जो आपका पैसा उनको देती है जिनको आवश्यकता है और उनसे ब्याज लेती है। आगे चलेंगे, बैंक शब्द की उत्पत्ति तथा प्रयोग। बैंक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न धारणाएं प्रचलन में हैं, अतः बैंक शब्द के उद्गम के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। कुछ विद्वानों का मत है कि बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में हुआ, जबकि वहाँ सन 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अब इसमें समझ लीजिए, पूरा स्पष्ट है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई उसकी अलग अलग धारणाएं हैं बहुत सारी, और बैंक का शब्द का उद्गम स्थल क्या है इसका निश्चित कुछ नहीं है, कहाँ से आया, क्या हुआ, बस विद्वानों के मत हैं अलग अलग।
उसने बताया बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में हुआ और सन 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। इटली, इस समय आप टीवी पे बहुत ज़्यादा इटली के बारे में देख रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये देश, जबकि बहुत खूबसूरत देश है। और वहाँ पे बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना 1157 में की। ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये वर्ड्स अगर बीच में शुरुआत में डालते हैं तो जो भी एग्जामिनर हैं आपके वो सोचेंगे हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसको आता है कुछ। और इसके बाद आप ये जो भी इसमें है आप वीडियो में देख के पढ़ भी सकते हैं किस प्रकार से कितना ब्याज दिया जाएगा और आगे ऋण के रूप में कैसे क्या है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम आगे चलते हैं। जो रेगुलर चीज़ें जो आपको पूरी तरह तैयार करनी है, ज़रूरी है, जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पढ़ने को तो पूरी बुक है, मैं पढ़ता चला जाऊँ, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंकों से बना हुआ है जिसका अर्थ है बेंच। कहा जाता है कि रोम के साहूकार द्रव्य का लेन देन बेंचों पर बैठ के करते थे और उनमें से जब कोई साहूकार अपने कार्य में असफल होने पर अपना कार्य बंद कर देता था उसे बैंक रप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। कालांतर में बैंकों शब्द का प्रयोग मुद्रा परिवर्तन करने वाली तथा तदुपरांत शाख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा, लेकिन मैक्लियोड ने इस धारणा को भ्रामक बताया है। इटालियन भाषा में बैंकों से बना हुआ है बैंक शब्द जिसका अर्थ है बेंच। पहले होगा रोम में लोग बेंच पे बैठ के लेन देन करते होंगे द्रव्य का, उसमें जो लोग असफल रह जाते होंगे उनको बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर देते होंगे। उसी से बैंकों से धीरे धीरे करके इसका बैंक कर दिया गया है। बैंक का विकास पूरा दिया हुआ है आगे कि बैंक में पुनः विकास 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बैंक ऑफ वेनिस सबसे पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1157 में हुई, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। इसके बाद 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना हुई थी। और आप लोग देख सकते हैं आगे हम चलेंगे। ये तो आप आराम से इसको आप अपनी बुक से या वीडियो से पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें बैंक की परिभाषा पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ बैंक्स, जिसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। आप ज़्यादा नहीं, 4 परिभाषाएं, 4 डेफिनेशन आप रेडी कर लें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, 4 कर लें जिसमें जो आपको ईजी लगें। क्राउथर ने कहा है बैंकर अपने और अन्य व्यक्तियों के ऋणों का व्यवसायी होता है। बिल्कुल सही है। बैंक जो है वो आपको ऋण देता है, आपके साथ वालों को ऋण देता है, आपका जो पैसा है उसको सुरक्षित रखता है। बैंक का ये भी काम है। क्राउथर के अनुसार बैंक अपने और अन्य व्यक्तियों के ऋणों का व्यवसायी होता है। और अगली डेफिनेशन देखेंगे, किनले ने कहा बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिनको उसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्ति अपना ऐसा रुपया जमा करते हैं जो उनके पास फालतू होता है। हमने पीछे बताया कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए जिसको लोन दे रही है, जिसको ऋण दे रही है, वो उसके पास सुरक्षित रहेगा नहीं है, रहेगा, वो उसको जमा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा पहलू है जो बैंक देखती है। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति चुकाने में सक्षम नहीं होगा तो बैंक उसको ऋण नहीं देती है। और ये भी लिखा है बैंक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए आपको पहले देखेगी कि आप इसको जमा कर पाएंगे या नहीं। ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिनको उसकी आवश्यकता होती है, और जिसको आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता ही नहीं होगी उसको देने क्या मतलब है। और जिसके पास व्यक्ति अपना ऐसा रुपया जमा करते हैं जो उनके पास फालतू होता है। मैंने बताया आपको जो आपकी ज़रूरत की रकम है, आपने 50,000, 20,000, 10,000 रख ली अपने पास, जो एक्स्ट्रा पैसा है आपका, अगर आप घर पे रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं है, आप जाके उसको बैंक में जमा करते हैं। ये जनरल बातें हैं जो लगभग सबको पता है। बस इसको आप एक अच्छे से मन में बिठा के किनले के अनुसार जो है 2-4 डेफिनेशन इनको आप समझ लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। वैसे रटने का आप समय नहीं, आप इस एज पे आ चुके हैं, 12th में हैं आपकी, आप रटने वाली पोजीशन में नहीं है। वो छोटे बच्चों वाला होता है कि 4th, 5th, 6th में कि क्वेश्चन का आंसर रट लिया या आंसर लिख दिया। रटना नहीं है आपको समझना है। समझ जाओगे हमेशा रहेगा, रट के रखोगे अभी महीने बाद चला जाएगा। इसलिए आपको खाली समझना है। और ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको सही लगे। इसमें 4-5 डेफिनेशंस दी हुई हैं। और कैंट ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा है, कि बैंक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा का संचय करके इसे दूसरों के व्यय करने के लिए उधार देना है। वही है जो पहले मैंने पढ़ा था। बढ़िया डेफिनेशन है, इसीलिए इसको लेसन के स्टार्टिंग में दे रखा है
इसके बाद इसकी वैधानिक परिभाषाएं बहुत कुछ हैं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 की धारा के अनुसार, इंग्लैंड के विनिमय विपत्र अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, साख संस्था के रूप में दी गई पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसकी। शेयर्स ने कहा, बैंकर्स वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्ति के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो। बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं, आप इजी जो आपको लगें, जो आप समझ सकते हैं अच्छे से, वही आप देखें। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं रटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परिभाषा सही होनी चाहिए, चाहे छोटी हो, अच्छे से लिखिए, उसको हेडिंग बना के लिखिए, बहुत बढ़िया बनेगा। और इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। आगे परिभाषाओं का विश्लेषण इन्होंने दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आएंगे। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है जो, अब इन्होंने बताया कि बैंक है क्या, ठीक है। सारी परिभाषाओं का एक निचोड़ समझ लीजिए जो इन्होंने निकाला। फर्स्ट इसमें पॉइंट है, जनता से जमा स्वीकार करती है जो चालू व समय जमा के रूप में हो सकती है। चालू करंट अकाउंट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये चालू खाता उसके लिए कहा गया जो डेली जमा करें, डेली 2-3 में 2-4 बार जमा करें। जनता से जमा स्वीकार करती है, बैंक का काम है कि जनता से पैसे जमा करना। करंट अकाउंट के रूप में टाइम जमा, कभी आ गए महीने में, महीने 2 महीने में आके जमा कर दिया, जो रोज़ नहीं जमा करते। करंट अकाउंट वो हो गया जिसमें आप डेली पैसा जमा करें। जमा, दूसरा पॉइंट है इसका, जमा राशि का उपयोग उधार देने या विनियोग हेतु करती है। जो आपने पैसा जमा किया, आपका तो पैसा सुरक्षित है वो, लेकिन बैंक को उससे बिजनेस करना है, उसका उपयोग करना है। वो कैसे करती है? दूसरों को ऋण देके। आपने जो पैसा जमा किया वो तो आपका सेफ हो गया, आपको उस पर बैंक ब्याज भी दे रही है, लेकिन उसका वो उपयोग कैसे करेगी, आपको ब्याज कैसे देगी? भाई उसके पास तो कुछ है नहीं कि उसने कोई बिजनेस कर रखा हो बैंक ने। उनका बिजनेस यही है कि आपके पैसों का इस्तेमाल वो कैसे करें, वो करते हैं ऋण के रूप में। तीसरा पॉइंट है, जमा के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान साख पत्रों अथवा अन्य उपायों द्वारा करती है। जो जमा के रूप में जो राशि का भुगतान है, उनके साख पत्रों, जो उसके साख पत्रों के रूप में करती है। बैंक एक निश्चित स्थान पर अपना कार्य संपन्न करता है। बैंक एक देखा है आपने, जगह जगह बैंक बने होते हैं, वो अपना निश्चित स्थान पे ही जिसको भी ज़रूरत है वहाँ जाके अपना बैंक का लेन देन वगैरह या बैंकिंग कर सकता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का उपयोग करती है। इस प्रकार बैंक वह व्यक्ति या संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करती है। सब लोग जानते हैं बैंक में मुद्रा का ही सब कुछ है, मुद्रा का ही लेन देन है, मुद्रा से ही सारा कुछ है, और बिना मुद्रा के वहाँ पे कुछ नहीं है। आपको लोन लेना है तब भी मुद्रा के रूप में मिलेगा, आपको जमा करना है वो भी मुद्रा के रूप में जमा होगा। बस आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। अगला टॉपिक आज फ़िलहाल बच्चों इस पे एक शॉर्ट नोट बना के, हो सके तो आप अपने नोट्स में रखिएगा, जब स्कूल ओपन होगा तब ये देखा जाएगा। और जो भी हम टॉपिक आपको क्लियर कर रहे हैं उनको धीरे धीरे शॉर्ट नोट के रूप में बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।